जरा बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी है ना समझौता मुख्यमंत्री। होगा उनसे 25 नहीं, में। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिनों पहले लालू जी कह रहे थे कि दरवाजा खुला है। लालू जी कह रहे थे, पत्रकार लोग पूछते हैं तो उन लोग को ठंडाने के लिए बोल देते हैं, बिना कोई मतलब के। लगातार इतना दिन से लोग चला रहा था, हम बोल रहे थे, कोई मतलब ही नहीं था, लालू जी बोल दिए, ठंडा गया सब। ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देते तो समझौता हो सकता है या नहीं? क्या चीज के लिए? जनता दल यूनाइटेड से और आपका? नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है ना। तो जनता दल यूनाइटेड नहीं रहेगी, वो तो भाजपा हो गई है अब। 4 लोग कुछ हैं, 2 लोग वहाँ 2 लोग यहाँ, वही लोग जो है बीजेपी से लिंकअप है, वही लोग जनता दल यूनाइटेड चला रहे हैं। और इस किसी से छुपा थोड़ी है, वो तो केवल मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे करके सब अपना रोटी सेक रहा है। तेजस्वी जी, आपने मिशन 60 चलाया था हेल्थ में। आज बिहार के हेल्थ की स्थिति और आपके कार्यकाल की स्थिति, आज जो आपने भवन बनाया, बिल्डिंग बनाया, उसमें कर्मचारी नहीं, डॉक्टर नहीं। अब अभी ये तो इसमें तो मौजूदा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो और जो मुख्यमंत्री हो, सरकार ही इस पे जवाब दे सकती है। मिशन 60 जो हम लोग लाने का काम किए, हम लोगों ने परिवर्तन लाने का काम किया। हम लोगों ने कई दवा जो 200 मिलती थी, उसको हम लोगों ने 600 बढ़ाया। साफ सफाई हो अस्पतालों में, ताकि कोई बीमार आदमी ठीक होने जाए, ना कि बीमार होने जाए। रंगाई पुताई, साफ सफाई, बायोमेट्रिक सिस्टम हम लोगों ने लगवाया ताकि डॉक्टर जो है उपलब्ध रहें। हम लोग तो रात में छापा भी मारते थे ताकि लोगों के मन में भय रहे। और यही नहीं, लगभग जो है हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी भी बनाई, वरना डॉक्टर वगैरह हर बात पर रेफर कर दिया करते थे। जो सारा काम उस समय हो रहा था, उसमें परिवर्तन आ रहा था। लेकिन अब तो मौजूदा सरकार, उन लोगों को कोई मतलब तो है नहीं काम से। बिहार के राजनीतिक मंच पे किशोर ने क्या छक्का लगा दिया? छोड़िए ना। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से आप भी यहाँ नगर विकास मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे पिछले सरकार में, और अभी भी सरकार चल रही है यहाँ बिहार में, और पर्यटन की दृष्टि से बक्सर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। पिछले अगर 34 साल से अगर जिला बना है, उसमें क्या कहेंगे इस पे? आगे आपकी सरकार अगर आती है? नहीं, बक्सर हो या बिहार के कोई भी जिले हो, सब अगर अपना दायित्व अच्छे से निभाएं, सरकार अगर ईमानदारी से काम करे, तो पूरा बिहार आगे बढ़ सकता है। अभी तो बक्सर क्या, पूरे बिहार की ऐसी दुर्गति है। तो बिहार, बक्सर का अपना इतिहास रहा है। और आपने खुद बोला था कि 2025 में नई सरकार बनाए, तो क्या लगता है मकर संक्रांति का वेट कर रहे हैं? जवाब मिल चुका है शायद आपको, सुने नहीं कोई मतलब नहीं है भाई। मुख्यमंत्री जी इज टायर्ड। तो हम तो बार बार बोल रहे हैं, सवाल आप ही लोग पूछते रहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं आती है। इस बार विधानसभा में कितना लक्ष्य है सर? इस बार देखिए, सरकार बनाने का लक्ष्य है, जो हमको लगता है 20 में हम लोगों ने हासिल कर लिया था। हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, इस वजह से हम 6-7 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार उस समय से बिहार चाहता है नया परिवर्तन, तो अब आगे पूरी तरीके से जनता जो है चाहती है कि नया ब्रांड का नया बीज रोपा जाए। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है। शुक्रिया। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है। कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ। तो दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे किसको समर्थन करेंगे। भारत हार गया, विराट और रोहित नहीं चले हैं, कुछ उनके लिए कहेंगे? अरे विराट रोहित नहीं चले, इतना साल तो चले हैं ना भाई। अब यहाँ क्रिकेट से अब ठीक है, हार जीत चलता रहता है, तो इससे क्या मनोबल थोड़ी टूटा, कोई अंत थोड़ी है इसका। नए लोग हैं, नए लोग भी खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, और इतना कंट्रीब्यूट अगर देश के लिए उन दोनों ने किया है, और एक सीरीज में नहीं करेंगे
तो आप उसको कैसे आप विपक्षी पार्टियों एक का तरफा 12 तारीख को बिहार बंद। राष्ट्रीय जनता दल अभी आज ने ऐलान किया है पता कर लेंगे हम। अभी आज ने ऐलान किया 12 चलो। चालू करने के बाद हम और उसके बाद में शुरू करें। ये सबसे पहले आप सब पत्रकार भाइयों का स्वागत है। और आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का कार्यक्रम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में हर जिले में हो रहा है। इस सिलसिले में बक्सर आना हुआ है। जितने भी हम लोगों के पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ स्तर के हों या पंचायत स्तर के हों या ब्लॉक स्तर के हों या जिला स्तर के हों, सभी लोगों से हम लोगों का संवाद होगा। पार्टी की विचारधारा और संगठन का कैसे विस्तार और मजबूती हो, इस दिशा में सभी लोगों से राय मशवरा जो ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता रहते हैं उनसे हम लोग लेंगे। और साथ ही साथ अलग अलग, जैसे बक्सर में 4 विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं, तो उसमें जो अलग अलग समस्याएं हैं उससे भी कार्यकर्ता जो है अवगत कराते हैं कि उनके प्रखंड में, उनके पंचायत में क्या समस्या है। और ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां खुद हम लोग जा कर के पंचायत स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों की संवाद हो रही है। और मकसद यही है कि आने वाले चुनाव में बूथ को हम कैसे मजबूत करें और लोगों को पंचायत स्तर पर और कैसे हम लोग जोड़ने का काम करें। सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को साथ लेकर के चलना है और एक नया बिहार बनाना है। 20 साल तक आप लोग एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर रोपिएगा तो ज़मीन भी बर्बाद हो जाती है और फसल भी नहीं आती है। अब समय आ गया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा जाए और नई फसलें आए ताकि आने वाले नस्लों का भविष्य जो है बेहतर हो सके। 20 साल बिहार की जनता ने मौका दिया एनडीए सरकार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में लगभग 11वां साल जो है उनका एनडीए का केंद्र में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कई बातें कई बार प्रधानमंत्री से जी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब तक जो है नहीं मिल पाया है। बिहार को आगे 1 नंबर राज्य बनाएंगे। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्यों में आता है। तो 20 साल हो गया, 11 साल केंद्र में हो गया, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब तक जो है बिहार जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब तक जो है बिहार में किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी के लिए जो है काम नहीं हो पा रहा है और बिहार लगातार जो है पीछे होते जा रहा है। आप देखिएगा डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा पे निकले हैं। 3-4 बार यात्रा का नाम बदल चुका है। अब लास्ट में प्रगति यात्रा पे निकले हैं। मेरा मानना ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए, अब पता नहीं संवाद किससे कर रहे हैं, उसमें कोई आम जनता नहीं है। वही पटना में जो चंद अधिकारी बैठते हैं वही अधिकारियों के साथ पूरा बिहार घूम रहे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। और मुख्यमंत्री खुद टायर्ड हो चुके हैं। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे मुख्यमंत्री को इस यात्रा के लिए। वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? किसी से संवाद करने के लिए, अपने मालिकों से संवाद करने के लिए। और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं गरीब राज है। हम ही लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार विशेष राज्य की मांग की बात की, विशेष पैकेज की बात की, लेकिन अब तो केंद्र में वो भी भारत सरकार के पार्ट है। अब तक
क्यों नहीं जो है वो बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए। अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न उठता है। कितने केंद्र मंत्री बिहार के, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया अब तक, एक काम कोई बता दे। 2 डिप्टी सीएम हैं बिहार के बीजेपी के, दोनों डिप्टी सीएमओ की एक उपलब्धि कोई बता दे। लगातार 5वां डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से, 5 हो चुके हैं। मौजूदा 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने जो कमिटमेंट हम लोगों का था, चाहे नौकरी देने का, 5 लाख नौकरी दिया गया, 3 लाख प्रक्रियाधीन हम लोगों ने नौकरी कराया जो बीपीएससी से अभी निकल रहा है। पहली बार जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया देश में। आरक्षण की सीमा 75% हम लोगों ने किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। जो खेला कूदा उसको भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान हम लोगों ने दिया, और 73 ऐसे खिलाड़ी थे जो बिहार और देश के लिए जो मेडल लाए थे, उनको नौकरी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है वो हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे, जो समान काम समान वेतन को लेकर के लगातार नीतीश जी की सरकार एनडीए के खिलाफ वो मांग करते रहे। हम लोगों का कमिटमेंट था बीच में कि आएंगे तो राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने उन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आप लोग देखिएगा 20 शहरों में हम लोगों ने एसटीपी जो है वो दिया, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने लगाने का काम किया। मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। तो हम लोगों के शासनकाल में नौजवान खुशहाल था, चेहरे पे खुशी थी। आज नौजवान देख लीजिए क्या दुर्गति हो रखी है नीतीश जी के राज में, एनडीए के राज में, भाजपा के राज में। कि लाठी डंडे, वही गांधी मैदान 17 महीने में नौकरी, आज जो है लाठी डंडे लोगों को खाने पड़ रहे हैं। हम लोगों के सरकार में आने से पहले पेपर लीक होता था, हम लोग